गाइस, आज हम सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट की लाइफ स्टोरी जानने वाले हैं। मतलब जब वो एशिया में आया था और इंडिया को कब्जा करने की कोशिश किया था, उस टाइम की बात मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए गाइस, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो जब एशिया में घुस चुके थे तब 435 BC उस टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे अर्थ मतलब फुल अर्थ मतलब पृथ्वी, इस पृथ्वी को वो पूरे अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे थे और वो घूमते घूमते पूरी देश को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और उनके लिए ये सबसे ज़्यादा आसान हो गया था इंडिया को कब्जा करना, क्योंकि इंडिया की जो राजाओं है वो लोग अपने आपस में युद्ध करते रहते हैं और इसमें पर उनके टक्करदार थे राजा पूरस। यह है हमारे इंडिया के राजा पूरस और आप लोग राजा पूरस के बारे में नहीं जानते। ये 99% बंदों को राजा पूरस के नाम नहीं पता, पर अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सही से पता होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। पर राजा पूरस का नाम क्या आप लोग जानते हैं? उनका विशालकाय सेना वाहिनी मतलब सेना था, ठीक है, सेना था, बहुत बड़ा सेना। और उस सेना से अलेक्जेंडर द ग्रेट मुकाबला नहीं करना चाहते थे, इसलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट ने राजा पूरस को बताया था कि आप मुझे अपना जगह दे दीजिए तो मैं यहाँ एशिया से चला जाऊँगा और आपको अपना राज्य मतलब जो आप कर रहे हैं वो आपको ही रहने दूँगा। तो राजा पूरस ने वो एक्सेप्ट नहीं किया और ठुकरा दिया। तो इसके लिए राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट ने तो गुस्से में आग बबूला हो गए और राजा पूरस को हराने के लिए निकल गए। पर राजा पूरस की विशालकाय सेना बाहिनी था और वो सेनाओं में बहुत दम था, जितना अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेनाओं में नहीं था। पर अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेनाओं ने राजा पूरस की सेना पे फर्स्ट टाइम तो हावी रहा है, पर राजा पूरस ने अपनी जब सेकेंड चाल चली वो है हाथियों को छोड़ना, और विशालकाय हाथियों की सेना देख के वो आश्चर्यचकित हो गए थे और उस टाइम पे वो सोचने लग गए थे ये कौन सी जीव है, क्योंकि वो कभी हाथियों के सेनाओं से कभी युद्ध नहीं किया था। ये उनके सेनाओं के लिए फर्स्ट टाइम था जब वो हाथियों के साथ युद्ध कर रहे थे। पर फर्स्ट टाइम तो वो हाथियों का युद्ध उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था पूरस के लिए, और पूरस बहुत हावी भी हो गया था उनके लिए। और पूरस ने इतनी ज़्यादा उनके जगह पे मतलब क्या ही बोलूँ, क्या ही खतरनाक अटैक किया था। उस अटैक की वजह से राजा पूरस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगे थे उनके मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेनाओं ने रोना शुरू कर दिया था उनके हाथियों के सेना देख के। हाथियों की इतनी विशालकाय सेना देख के वो लोग मतलब क्या ही बोलूँ, बिखर चुके थे पूरा। पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एंड टाइम पे एक तरकीब निकाल लिया था
वो तरकीब था हाथियों के आँखों पे मारो, जितना चाहे हाथियों के आँखों पे मारो, उनके बॉडी पे कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए उनके आँखों पे मारने के लिए वो अंधे हो रहे थे, और अंधे होने के वजह से बहुत हाथियाँ पागल हो चुके थे और राजा पूरस के सेनाओं के ऊपर हमला कर रहे थे। राजा पूरस के ही हाथी, वो तो समझ नहीं पा रहे थे किसको हमला करे, वो किसको कुचले, और इसके लिए गलती से राजा पूरस के हाथियों ने, विशालकाय हाथी थे ना, और सेनाओं को कुचल रहे थे। राजा पूरस के हाथी ही राजा पूरस के सेनाओं को कुचल रहे थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट तब देख रहे थे, बस तमाशा देख रहे थे, कुछ भी नहीं किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट तब एक ही काम कर रहे थे, देखना, और कुछ भी नहीं भाई, और कुछ भी नहीं। राजा पूरस उनसे हारे नहीं थे, कभी भी नहीं हारे। ये कभी भी मत समझना भारत उनके हवाले चला गया था। राजा पूरस ने उनके हवाले भारत को जाने ही नहीं दिया, एकदम ही नहीं जाने दिया। राजा पूरस ने 8 घंटे करके युद्ध करके अलेक्जेंडर द ग्रेट से हमारे भारत को बचा रहे थे, पर वो युद्ध 1 महीने तक चला। 1 महीने पर भी राजा पूरस ने हार नहीं मानी। राजा पूरस एक बहुत अच्छे राजा थे भारत के, और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब हार मान लिया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, पर वो राजा पूरस को नहीं बोलना चाहते थे ये, इसलिए राजा पूरस के एक दोस्त राजा थे, मतलब नेबर, जो नेबर होता है ना, नेबर प्रतिवेशी देश, ठीक है, उसके राजा को बहका लिया था, और मतलब राजा पूरस के ही फ्रेंड, मतलब दोस्त, उसको जब बहका लिया था तब राजा पूरस ने हाँ कर लिया, हाँ ठीक है छोड़ दो ये युद्ध, उनने बोल दिया हाँ छोड़ दो ये युद्ध छोड़ दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, भारत से और कभी मत टकराना। ऐसे ही राजा पूरस ने उनका, अलेक्जेंडर का ये सपना तोड़ दिया था। और गाइस, अब अलेक्जेंडर द ग्रेट का सपना पूरा चूर चूर हो गया था। राजा पूरस ने एक बहुत बड़ी तरकीब अपनाई थी, और सबसे बड़ी चीज़ अलेक्जेंडर द ग्रेट की फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, जब वो आ रहे थे, राजा पूरस के टाइम पे आ रहे थे, मतलब पास आ रहे थे, तो वो जो नदी थी वो राजा पूरस के सेफ्टी के लिए थी। वो नदी पहले उनके डिफेंस के लिए थी, और राजा पूरस ने उस नदी के साइड पे था। इसलिए आप लोग ये जानते होंगे कि राजा पूरस तब उस नदी को जब अलेक्जेंडर द ग्रेट पार करेंगे उसके पहले ही सब रेडी कर लिया था, पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फर्स्ट पड़ाव तब पार किया था जब राजा पूरस के बेटे थे उस नदी के किनारे, बहुत छोटा सा सेना, 1000 की 2000 ऐसा कुछ सेना था राजा पूरस के बेटे के पास। वो अलेक्जेंडर उसको सावधानी से पार कर लिए थे, बहुत ही इजी तरीके से। फिर ऐसा घमासान युद्ध हुआ अलेक्जेंडर वर्सेस राजा पूरस। राजा पूरस हारे तो नहीं थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हार मान लिया था, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, पर मैं आप लोगों को बोलता हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट हार गया था और राजा पूरस जीत गए थे। पर ऐसा अलेक्जेंडर ने होने नहीं दिया। गलती से, बहुत ज़्यादा गलती थी ये कि अलेक्जेंडर उनको
बोल दिए थे, हाँ मैं छोड़ रहा हूँ ये युद्ध, हाँ मैं एशिया को छोड़ के चला जा रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दो भाई, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने तभी समझा दिया था और वो बोल रहे थे बेटे तुम चले जाओ, तुम्हारी बस की बात नहीं है। ठीक है गाइस, वीडियो को एंजॉय आप लोगों ने किया ही होगा, पर आप लोग यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दो यार भाई प्लीज़।